ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रण क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय सद्गुरुदेव। ओम नमो नारायण। आज हम भगवान श्री कार्तिक जी के बारे में संवाद करेंगे। भगवान कार्तिक जी भगवान शिव के महाशक्तिशाली पुत्र हैं, जो कि साक्षात योगेश्वर हैं, महातपस्वी है, परम ज्ञानी, परम योगी और परम भक्त भी हैं। भगवान कार्तिक साक्षात भगवान नारायण सनत कुमार भगवान जी का स्वरूप है। ऐसा मैंने महान गुरु और संतों से श्रवण किया है। भगवान सनत कुमार ही कार्तिक कुमार के स्वरूप में प्रकट हुए हैं। भगवान सनत कुमार जी के कई स्वरूप हैं, कई आंशिक रूप में उन्होंने विश्व कल्याण के लिए अवतार लिया था। और सनत कुमार जी स्वयं भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक प्रमुख और दिव्य अवतार हैं। उन्हीं के अंश स्वरूप श्री कार्तिक भगवान जी हैं, जिनको दक्षिण भारत में सुब्रह्मण्यम स्वामी कहा जाता है। वे आज भी दिव्य स्थान पर तपस्या कर रहे हैं। भगवान कार्तिक जी के कई तपस्या स्थान हैं, कई सिद्ध स्थल है जहाँ उन्होंने तप किया है। हमारे हिमाचल प्रदेश में भी भगवान कार्तिक जी के कुल्लू मनाली में दिव्य शक्तिपीठ हैं, साधना स्थल है, मंदिर हैं। और दक्षिण भारत में तो उनके बहुत से मंदिर हैं। श्री शैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पृष्ठभाग में एक दिव्य पर्वत है, जिसको क्रौंच पर्वत कहते हैं। सुना है वहाँ भी आज कार्तिक भगवान जी विद्यमान हैं और महादेव और पार्वती आके उनको वहाँ आशीर्वाद देते, दर्शन देते हैं। कार्तिक जी का अवतार क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी एक विशद और विराट कथा है। मैं अत्यंत संक्षिप्त रूप में आपको सुनाता हूँ। भगवान का अवतार तब होता है जब इस पृथ्वी पर असुर राक्षस वृत्तियाँ का जो है प्रगट्य होता है। आसुर वृत्तियाँ, दानव वृत्तियाँ जब बढ़ती हैं, तब तक भगवान जी किसी न किसी स्वरूप में अवतार लेकर के जो है उनको मुक्ति देते हैं और उद्धार करते हैं। ठीक ऐसे ही एक महान असुर थे जिनका नाम था तारकासुर। तारकासुर जो है बहुत ही शक्तिशाली असुर था, जिन्होंने तपस्या करके कई शक्तियाँ प्राप्त की थी। और उन्होंने वर प्राप्त किया था कि मेरा मरण हो तो शिव पुत्र के हाथों से हो। क्योंकि तारकासुर को यह मान्य थी उनकी कि शिव पुत्र के हाथ से शिव जो है वो कभी भी विवाह करेंगे नहीं। ब्रह्मचारी हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, उनके कहाँ पुत्र होगा। लेकिन भगवान को क्या मंजूर है ये लोग नहीं जानते। और ऐसा ही हुआ। कालांतर में यह तारकासुर ने बहुत उधम मचाया, बहुत उपद्रव मचाया, देवताओं को त्रास देने लगा और दुख देने लगा। पूरी सृष्टि में इसने जो हाहाकार मचाया। तब सब देवताओं ने प्रार्थना की, हे महादेव आप जागिए। लेकिन महादेव तो अखंड समाधि में थे। तब कामदेव की सहायता से देवताओं ने महादेव को प्रकट किया, जागृत किया, और महादेव ने कामदेव के स्वरूप को भस्म किया। और फिर महादेव ने कहा, है देवताओं, मुझे क्यों तुमने समाधि से उठाया है, क्यों मेरी तप भंग किया है। क्या प्रभु, तारक नामक
एक बहुत असुर है, बहुत बड़ा दैत्य है, बहुत बड़ा दानव है, उसने जो है पूरी सृष्टि में हाहाकार मचाया है, सबको दुखी कर दिया है। तो उसका जो वध है, उसको जो वो आपके पुत्र के द्वारा ही होगा, ऐसा वरदान ब्रह्मा जी ने दिया है, देवताओं ने दिया है। तो आप कुछ करिए, आप विवाह करिए। माँ पार्वती का भी जन्म हो चुका है हिमांचल राजा के, और वो तपस्या कर रही है आपको पाने के लिए। और फिर ठीक ऐसा ही होता है, समय पाकर विवाह होता है शिव पार्वती का, और भगवान महादेव के तेज से जो है भगवान कार्तिक जी का प्रागट्य होता है। उनका तेज बहता हुआ सरकंडों में प्रवाहित होता है, और वहीं नक्षत्र मंडल की, आकाश मंडल की महादेवियाँ, जिनको कृतिकाएँ कहते हैं, उनको वह पुत्र प्राप्त होता है। और माता अपना अपना अंश भी उसमें डालती है। वो 6 माता भी भगवती का ही अंश होती है, और वह पुत्र के 6 मुख हो जाते हैं, इसलिए उसका नाम षणानंद भी कहा जाता है। इस प्रकार से वे माताएं भगवान कार्तिक जी का पालन पोषण करती है स्वर्ग मंडल में, नक्षत्र मंडल में। कालांतर में उन माताओं के साथ कार्तिक जी को महादेव बुलाते हैं कैलाश धाम में, और नंदी उन्हें जो है लाने के लिए नक्षत्र मंडल जाते हैं, और नंदी फिर कार्तिक जी को जो है बुला के लाते हैं एक दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर के, और कैलाश में आते हैं। और वहाँ कैलाश में शिव और पार्वती के चरणों में नतमस्तक होते हैं भगवान कार्तिक जी। और तब वहाँ से जो है फिर संपूर्ण परिचय प्राप्त करके फिर कार्तिक जी महान तपस्या करते हैं, और फिर उनको आदेश दिया जाता है कि आप रक्षा करो इस भूमंडल की, रक्षा करो इस देश की, इस विश्व की, इस पृथ्वी की आसुरी शक्तियों से। और इसमें आसुरी शक्तियों का जो मुख्य है, अध्यक्ष है, वो तारकासुर है। तब महादेव के वे पुत्र कार्तिक जी, जिनके कई नाम हैं, स्कंद पुराण में कार्तिक जी के बहुत से नामों का उल्लेख आया हुआ है। कार्तिक जी का जो स्कंद पुराण है वो बहुत ही दिव्य और अलौकिक है। मुझे स्कंद पुराण पढ़ने का, स्वाध्याय करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और स्कंद पुराण में जितने भी खंड हैं, उनमें मुझे सबसे प्रिय खंड जो है वह काशी खंड लगता है। यूँ तो सभी खंड अपने आप में दिव्य हैं, लेकिन मुझे काशी खंड जो है वो स्मरण है, याद है। कभी मौका मिला तो हम काशी खंड पर भी क्लिप बनाएंगे बहुत सी, और उसका बहुत महत्व है। हालांकि काशी खंड पर मैंने 5-7 साल पहले भी क्लिप्स बनाई थी, लेकिन उसमें थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम थी। लेकिन अब साउंड क्लियर है, तो आने वाले समय में काशी खंड पर भी हम क्लिप बनाएंगे, काशी की क्या महिमा है। तो ये सारा डिटेल से काशी खंड स्कंद पुराण में वर्णित है। भगवान स्कंद देव कार्तिक जी ही हैं, उनका यह दिव्य पुराण है, जिसमें अगस्त्य मुनि और लोपामुद्रा जी को भगवान स्कंद देव जी ने, भगवान कार्तिक जी ने, सुब्रह्मण्यम स्वामी जी ने दिव्य काशी की महिमा सुनाई है। सो इस प्रकार से तब फिर कार्तिक भगवान जी पूरे अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर के, और संपूर्ण जितनी भी देव सेना है उनको उनका अध्यक्ष बन के, देवताओं की सेनापति उनको बनाया जाता है। और सेनापति बन करके फिर वह धावा बोलते हैं असुरों पर, और असुरों को समाप्त करते हैं। और जो असुरों के राजा हैं तारकासुर, उनका भी फिर वध करते हैं, उनको मुक्ति देते हैं। कौन? भगवान कार्तिक जी। और फिर जय जयकार होती है, देवता पुष्प बारिश करते हैं।
इस प्रकार से संक्षिप्त रूप से मैंने कार्तिक अवतार का जो है आपको परिचय दिया है। भगवान कार्तिक जी साक्षात महायोगी हैं, महातपस्वी हैं। वे आज भी अमर हैं, अजर हैं और वे आज भी क्रौंच पर्वत पर, दक्षिण भारत में और भी कई पर्वतों पर और सिद्ध क्षेत्रों में उनके अंश रूप में वे मूर्ति रूप में, पिंडी रूप में, किसी न किसी स्वरूप में वहाँ विद्यमान है और उनकी वहाँ पूजा आराधना भक्त लोग करते हैं, साधक लोग करते हैं। कई कई जगह उनको दक्षिण भारत में मुर्गन्ना या मुर्गू स्वामी भी कहा जाता है। महाशक्तिशाली हैं वो, अखिल भूमंडल के जो है वो रक्षक हैं, देवताओं के सेनापति बनने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त है। शिव और शक्ति के भी स्वरूप हैं, शिव और शक्ति के वो जो है पुंज हैं और उनके पुत्र होने का भी सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है तो भगवान साक्षात भगवान नारायण सनत कुमार जी ही कार्तिक स्वामी जी हैं। और आगे चल करके फिर भगवान सनत कुमार जी का एक स्वरूप प्रद्युम्न जी भी हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, ऐसे महापुरुषों से हमने श्रवण किया है। तो इसीलिए कार्तिक भगवान कुमार सनत कुमार जी संपूर्ण सिद्धाश्रम के भी वे जो है रक्षक हैं, शंभाला के भी महान अध्यक्षों में एक हैं। भगवान सनत कुमार आज भी शंभाला में विद्यमान है और वहाँ से वो अपनी दिव्य शक्ति भेजते हैं और विश्व की रक्षा करते हैं। संपूर्ण शंभाला कैबिनेट पूरे विश्व के लिए चिंतन करता है, विश्व के कल्याण के लिए वहाँ पर मीटिंग होती है ताकि विश्व बचा रह सके, विश्व में शांति प्रेम बना रह सके। इसके लिए भगवान सनत कुमार सप्तऋषि मंडल, देव ऋषि मंडल और अन्य कई महापुरुष शंभाला में संवाद करते हैं, चिंतन करते हैं और मीटिंग करते हैं। ऐसा मैंने कई महापुरुषों से श्रवण किया है, सुना है और मेरा स्वयं का भी अनुभव है कि ये महान सत्ता कहीं ना कहीं दिव्य लोक में रह करके इस विश्व के कल्याण के लिए समय समय पर कुछ न कुछ विशेष करती हैं। इसलिए तो ये विश्व बचा है, नहीं तो न जाने कब का ये विश्व समाप्त हो जाता है। इतनी आसुरी शक्तियाँ आज जो है गतिशील हैं इस ब्रह्मांड में, इस भूमंडल में। लेकिन हमारे देवी देवता, हमारे साधक, हमारे ऋषि मुनि जो है क्रियाशील हैं और इसको सुरक्षित रखा है, इस पृथ्वी को, इस विश्व को। इसलिए सारे विश्व से हमारी प्रार्थना है कि विश्व को बचाओ, इस पृथ्वी को बचाओ, इसको शुद्ध रखो। यहाँ पर सत्संग करो, साधना करो, ध्यान करो, पाठ करो, दान करो, प्रेम रखो, सहयोग करो, सेवा करो, एक दूसरे से प्रेम करो, करुणामय बना दो इस पूरी पृथ्वी को। और वृक्ष लगाओ, गौ माता का जो है सेवा करो, गायत्री माता का आराधन करो, तुलसी की पूजा करो, अपने सनातन धर्म की ओर लौटो, अपनी संस्कृति की ओर लौटो। ऐसा ही शंभाला और सिद्धाश्रम का संदेश है और वहाँ के महापुरुषों का आदेश भी है। इसीलिए कार्तिक भगवान जी ने बहुत से कार्य किए हैं, बहुत से तीर्थ स्थलों का उन्होंने स्थापना की है और स्वयं देवऋषि नारद जी ने उनके कई मंदिर और उनके कई स्वरूप स्थापित किए महिसागर संगम तीर्थ में। कार्तिक जी हर जगह पूजे जाते हैं किसी न किसी रूप में। भगवान शिव की पूजा तब तक अधूरी है जब तक गणेश और कार्तिक जी का पूजन ना हो। तो इसलिए कार्तिक भगवान की आराधना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। कार्तिक भगवान जी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तो देते ही, इसके साथ साथ वे आध्यात्मिक शक्ति का भी संचार करते हैं। बड़े बड़े महायोगी, बड़े बड़े अवतार, महाअवतार जो है उनके भी वो कार्तिक स्वामी जी क्या हैं, गुरु हैं, महागुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं, सिद्धों के भी सिद्ध हैं।
और ज्ञानियों के महाज्ञानी भगवान कार्तिक अद्भुत है। उन्होंने दिव्य ज्ञान अपने कई शिष्यों को दिया है। उनमें एक अगस्त्य भी हैं। इसीलिए जब भी मैं कार्तिक भगवान जी का ध्यान करता हूँ या स्मरण करता हूँ तो उनका मुझे एहसास होता है कि उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन, ब्लेसिंग पावर मुझे प्राप्त हो रही है। ऐसा आप भी कर सकते हैं, ऐसा सब साधक कर सकते हैं। 10-15 मिनट उनका अवश्य ध्यान करना चाहिए। कार्तिक भगवान जी के जो स्वरूप है, मोर पर बैठे हैं और उनके हाथ में एक दिव्य दंड है, एक दिव्यास्त्र है, एक दिव्य तेज पुंज, जो कि उस तेज पुंज से कई किरणें निकल रही है और हमारे शरीर में समाहित हो रही है। हमें दिव्य शक्तिपात कर रहे हैं, दिव्यपात कर रहे हैं और उनसे जो है उस दिव्यास्त्र से, उस दिव्य ब्रह्म दंड से, उस योग दंड से दिव्य किरणें, येलो किरणें निकल रही हैं, स्वर्ण किरणें निकल रही हैं और हमारे शरीर में समाहित हो रही है। हमारे अंदर जो चक्र है उसमें समाहित हो रही है, हमें एक दिव्य ऊर्जा मिल रही है। ऐसा मैं कई बार ध्यान करता हूँ, स्मरण करता हूँ तो मुझे जो उनकी ऊर्जा प्राप्त होती है। आपको भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। आप प्रयास करें, 5 मिनट 10 मिनट भगवान कार्तिक जी का स्वरूप का, उनके चित्र को अपने सामने लाएं और उनका स्मरण करें। आपको दिव्य अनुभूति होगी। ऐसे महायोगेश्वर, परम योगेश्वर, परम योगी शिवपुत्र को मैं प्रणाम करता हूँ। हे भगवान कार्तिक जी, आप पूरे विश्व पर कृपा करें, पूरे विश्व की रक्षा करें, पृथ्वी की रक्षा करें। भगवान सनत कुमार जी, आप ही रक्षक हैं, आप ही रक्षक हैं, आप ही रक्षक हैं। ओम सनत कुमाराय नमः, ओम कार्तिकाय नमः, ओम जय सद्गुरुदेव, ओम निखिलम।